बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू की किताब के हिस्सा ए नज़्म से हफीज़ ताइब की लिखी हुई नात। तो अज़ीज़ तलबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हफीज़ ताइब 1931 में पैदा हुए थे और 2004 में उनका इंतकाल हो गया था। उनकी तारीख पैदाइश है 1931 और उनकी जो वफ़ात है वो 2004 जो है उनकी वफ़ात है। अज़ीज़ तलबा, उनकी नात शामिल निसाब है, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। नात के जो मानी हैं, जो मफ़हूम है, जो इस्तिलाही मानी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो अज़ीज़ तलबा हम पिछली तमाम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन जो है वो उसको दोहरा दिया जाता है एक मरतबा फिर से। नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। अज़ीज़ तलबा, हफीज़ ताइब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो नात लिखी है उसमें हफीज़ ताइब ने बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव किया है, बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ों का इंतखाब किया है और फिर आपके और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ये नात जो है वो तहरीर की है। सॉरी अज़ीज़ तलबा, हफीज़ ताइब जो है वो नात के मतलब में कहते हैं खुश खिसालो, खुश ख्यालो, खुश खबर, खैरुल बशर, खुश निजादो, खुश निहादो, खुश नज़र, खैरुल बशर। अज़ीज़ तलबा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुश्किल लफ्ज़ों के मानी देखेंगे और फिर उसका जो है वो शेरों का मफ़हूम और तशरीह के हवाले से बात करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, पहला लफ्ज़ है खुश खिसाल। अज़ीज़ तलबा, खुश खिसाल के मानी हैं अच्छी आदत वाले, नेक खसलत वाले। खुश खिसाल के हवाले से हमारे कमरा जमात में हमारे एक उस्ताद होते थे डॉक्टर ग़ुलाम शबीर राना साहब, बड़े खूबसूरत शेर सुनाया करते थे। वो तो वैसे मजाजी हवाले से शेर है कि वो खुश खिसाल है ऐसा कि उसके पास हमें तवील रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। तो हफीज़ ताइब ने नबी करीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है नेक आदात वाले, अच्छी आदात वाले, अच्छी खसलतों वाले। खुश खिसालो, खुश ख्याल। खुश ख्याल के मानी है अज़ीज़ तलबा अच्छे ख्यालात वाला, बेहतरीन ख्यालात वाला, अच्छी सोच रखने वाले हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुश खिसालो, खुश ख्यालो, खुश खबर। और खुश खबर के मानी है अच्छी खबर देने वाला, अच्छी खबरें जो है वो देने वाले। तो आगे है लफ्ज़ अज़ीज़ तलबा खैरुल बशर, जिसके मानी है बेहतरीन इंसान। उसके बाद अज़ीज़ तलबा दूसरा मिसरा, उसमें पहला लफ्ज़ है खुश निजादो। खुश निजादो आली नसब, खुश निहादो हंस मुख, खुश नज़र मिलनसार, खैरुल बशर बेहतरीन इंसान। तो अज़ीज़ तलबा अब हम बढ़ते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो हफीज़ ताइब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कहते हैं खुश खिसालो, खुश ख़यालो, खुश खबर, खैरुल बशर, खुश नियादो, खुश निहादो, खुश नज़र, खैरुल बशर। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात हैं, आदात ही आदात हैं और वो भी आला किस्म की आपकी अच्छी आदात के मालिक थे, बेहतरीन आदात के मालिक थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बेहतरीन ख़यालात, बेहतरीन सोच रखने वाले इंसान थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हफीज़ साहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुशखबरियाँ सुनाने वाले थे, अच्छी खबरें जो है वो देने वाले थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। फिर नबी हफीज़ साहब कहते हैं इसी तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है वो भी आली है। आपके अबाओ अजदाद नसब जो है वो अबाओ अजदाद के हवाले से बात हो रही है कि उन जैसा नसब किसी को जो है वो नहीं मिला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो हंसमुख ज़ात है। आप जो है वो हंसने वाले, मुस्कुराने वाले, लोगों की तकलीफ़ें जो है वो दूर करने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और मिलनसार हैं, खुश नज़र मिलनसार हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। इसी तरह उसके बाद हफीज़ साहब कहते हैं दिल नवाजो, दिल पजीरो, दिल नशीनो, दिल कुशा, चारा साजो, चारा कारो, चारा गर खैरुल बशर। इसके मुश्किल लफ्ज़ों के मानी है दिल नवाज, दिल को तसल्ली देने वाला, और दिल पजीर, दिल में उतर जाने वाला, दिल नशीन, दिल में घर कर लेने वाला, दिल कुशा, दिल को खुश करने वाला, चारा साजो, चारा कारो, चारा गर खैरुल बशर, चारा साज काम को दुरुस्त करने वाला, चारा कार हल ढूंढने वाला, चारा गर इलाज करने वाला, और खैरुल बशर दुनिया के बेहतरीन इंसान। अजतलाबा हफीज़ साहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो दिल नवाजो, दिल पजीर है। आप दिलों को तसल्ली देने वाले हैं और फिर आप ऐसी तसल्ली देते हैं या इस तरह तसल्ली देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो दिल में उतर जाती है। आप मोमिन के दिल में घर कर लेते हैं, मोमिन के दिल में बसेरा कर लेते हैं। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो दूसरों के दिलों में पैदा हो जाती है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दिल में घर कर लेते हैं। आपकी मोहब्बत जो है वो दिलों में उजागर हो जाती है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो खुशखबरियाँ सुनाने वाली ज़ात है। आप लोगों को जन्नत की खुशखबरियाँ भी सुनाते हैं और लोगों के दिल जो है वो खुश करते हैं। दुनिया में भी जो है वो आप लोगों में खुशियाँ बांटते रहे। क़यामत वाले दिन भी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूसरे लोगों में खुशियाँ तकसीम करेंगे। अपने जो उम्मती हैं उनकी अल्लाह ताला से जो है वो बख्शिश जो है वो करवाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी उम्मत की बख्शिश की सिफारिश जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। चारा साजो, चारा कारो, चारा गर खैरुल बशर। आप काम को बनाने वाले हैं, काम को दुरुस्त करने वाले हैं और अगर हम मुश्किल में फंस जाएं तो मुश्किल का जो है वो हल ढूंढ कर देने वाले हैं और हर एक टूटे हुए दिल का वो इलाज करने वाले हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन जो है वो इंसान हैं, इंसानियत की भलाई चाहने वाले हैं, इंसानियत की खैर चाहने वाले हैं। अजीज तलाबा उसके बाद हफीज़ साहब का जो है वो नात का तीसरा शेर है सर बसर मेहरो मुरव्वत, सर बसर सिद्को सफ़ा, सर बसर लुत्फ़ो इनायत, सर बसर खैरुल बशर। सर बसर अजीज तलाबा मुकम्मल और तमाम के मानी में आता है और मेहरो मुरव्वत, मेहर मोहब्बत को कहते हैं और मुरव्वत लिहाज या इनायत, लुत्फ या मेहरबानी के मानी में आता है। सर बसर मुकम्मल तौर पर आप तमाम के तमाम आप सिद्क सच्चाई के हवाले से और सफ़ा पाकीज़गी के हवाले से, सिद्क सच्चा और सफ़ा पाकीज़ा। सर बसर लुत्फ़ो इनायत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है लुत्फ़ो इनायत मेहरबानी फरमाने वाले हैं और शफ़क़त फरमाने वाले हैं। आप मुकम्मल तौर पर मेहरबानी और शफ़क़त फरमाने वाले हैं, इनायात जो है वो करने वाले हैं। सर बसर खैरुल बशर और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकम्मल तौर पर दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं और दुनिया के इंसानों की भलाई और खैर खाई चाहने वाले हैं।
अजीज तलबा उसके बाद जो है वो हफीज साहब जो है वो कहते हैं कारज़ारे साहिब खुल्के अजीमो साहिब लुत्फ़ अमीम साहिब खुल्के अजीमो साहिब लुत्फ़ अमीम साहिब हक साहिब शक्ल कमर खैरुल बशर साहिब खुल्के अजीम आला व बेहतरीन अखलाक के मालिक साहिब लुत्फ़ अमीम हर एक पर मेहरबानी करने वाले साहिब हक बात कहने वाले साहिब शक्ल कमर चांद को दो टुकड़े करने वाले खैरुल बशर और दुनिया के बेहतरीन इंसान कौन? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका। तो इसी तरह मुश्किल लफ्ज़ों के मानों के साथ जो है उसके बाद तो हाल उसकी जो है मुख्तसर सी तशरीह देखते हैं। हफीज़ साहब कहते हैं साहिब खुल्के अजीम व साहिब लुत्फ़ अमीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो आला व बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, यानी कि जैसे अखलाक जो है वो आपके हैं। कुरान पाक में आता है ना इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, बेशक अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के आला दर्जात पर जो है वो फायज किया। आप बेहतरीन जो है वो अखलाक के दर्जे पर जो है वो फायज हुए। तो इसीलिए हफीज़ साहब कहते हैं साहिब खुल्के अजीम, यानी कि आप बेहतरीन अखलाक के जो है वो मालिक हैं। यानी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोई भी जो है वो दुनिया का शख्स आया है, आपके चाहने वाला आया है, आपसे खैर तलब करने वाला है, आपसे भलाई मांगने वाला है, आपसे मदद मांगने वाला है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके साथ अखलाक से पेश आए हैं। साहिब लुत्फ़ अमीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों पर भी इनायात की हैं और गैरों पर भी मेहरबानियाँ जो हैं वो की हैं। गैरों पर भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो शफ़क़त फरमाई है। तो इसी अंदाज़ को जो है वो हफीज़ साहब ने जो बयान किया है कि साहिब खुल्के अजीमो साहिब लुत्फ़ अमीम अखलाक के आला व बेहतरीन अखलाक के मालिक और हर एक पर मेहरबानी लुत्फ़ करने वाले अपने हो या बेगाने, इसकी कोई तख़सीस नहीं है। कोई भी आता है तो वो मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से फैज़याब होकर ही लौटता है। कोई भी खाली हाथ जो है वो नहीं जाता और आप हर एक की भलाई जो है वो चाहने वाले हैं। साहिब हक बात कहने वाले हैं, साहिब शक्ल कमर और फिर खैरुल बशर, इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और दावत हक का ऐलान फरमाया तो लोगों को जो है वो कहा कि जो है कह दो कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, यानी कि वही खालिक है, वही मालिक है, वो बेनियाज है। तो उसी की तरफ जो है वो सभी को झुकना है और उसी की तरफ ही सभी को लौटना है। तो आपने हक बात का प्रचार किया और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने चांद के दो टुकड़े करके दिखाया कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मोजज़े से भी नवाजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की डिमांड पर लोगों को ये मोजज़ा दिखाया कि चांद के दो टुकड़े कर दिए। अज़ीज़ तलबा खैरुल बशर दुनिया के बेहतरीन इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। उसके बाद है अज़ीज़ तलबा अगला शेर कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सुकून अरसाए महशर में वजह दरगुज़र खैरुल बशर। कारज़ारे दहर यानी ज़माने की गर्दिश आजमाइश, ज़माने की तकलीफ़, ज़माने की परेशानियाँ, ज़माने की जो है वो मुश्किलात, इसलिए कारज़ारे दाहिर में वजह ज़फ़र कामयाबी का सबब, कामयाबी का बायस, कामयाबी की वजह, वजह सुकून सुकून का बायस, अरसाए महशर इन क़यामत के दिन, वजह दरगुज़र बख्शिश का ज़रिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खैरुल बशर दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। तो इस तलबा लफ्ज़ों के मुश्किल मानों के बाद जो है वो हम इसकी मुख्तसर तशरीह देखते हैं। कारज़ारे दाहिर में यानी कि ये जो दुनिया है ना इसमें बड़ी गर्दिश है, ये दुनिया जो है ना इसमें बड़ी आजमाइशें जो है वो आती हैं। ये दुनिया जो है ना इसमें इंसान जो है वो बेशुमार मसाइब में बेशुमार तकालीफ में जो है वो मुब्तला होता है और
घिर जाता है, लेकिन इन तमाम मुसीबतों में घिर जाने के बावजूद एक हस्ती ऐसी है कि जो लोगों को जो है वो सुकून का, लोगों के लिए सबब जो है वो बनती है, सुकून का बायस जो बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने की इस गर्दिश में वजह ज़फ़र हैं, कामयाबी का सबब है। इनके जो फिर इस कारज़ारे दहर से घबरा जाता है, उकता जाता है, परेशानियों में, मुसीबतों में, तकालीफ में गिर जाता है, मुब्तला हो जाता है, तो अगर उसने फिर कामयाबी अगर ढूंढनी है तो उसे फिर आपके और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आना होगा। तो हफीज़ साहब कहते हैं वजह ज़फ़र है, कामयाबी का बायस है, कामयाबी का सबब है। और उसके बाद कहते हैं वजह सुकून, और जो कोई सुकून की तलाश में है, राहत की तलाश में है, आराम की तलाश में है, खुशी की तलाश में है, तो वजह सुकून भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अरसा महशर में वजह दरगुजर खैरुल बशर, और जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का बाजार जो है वो गर्म होगा, क़यामत जो है वो कायम होगी, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लोगों के लिए बख्शिश का सबब बनेंगे। अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश जो है वो करवाएंगे। अल्लाह के हुजूर जो है वो अपने उम्मतियों की बख्शिश के लिए सिफारिश जो है वो करेंगे, और गुनहगार उम्मती जो दोज़ख में जा रहे होंगे उनको दोज़ख से बचा बचा कर जो है और वो जन्नत में ले जाएंगे। अरसाए माशर में वजह दर गुजर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अनहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना, जो हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी माशर के मैदान में तो बड़ी जो है वो बड़ा रश होगा, बड़ी दुनिया होगी, तो अगर आपको ढूंढना होगा तो आप कहाँ जो है वो मिलेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, मैं मफ़हूम ही बयान कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूँगा, अपने जो है वो प्यासे उम्मतियों को पानी जो है वो पिला रहा हूँगा। अरसाए माशर में वजह दरगुजर खैरुल बशर। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं अल्लाह के हबीब अगर आप वहाँ ना मिले तो फिर आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर मैं पुल सरात पे खड़ा होकर जो है वो अपने उम्मतियों को जो है जिनकी मुश्किलात जो है वो दूर कर रहा हूँ, क्योंकि पुल सरात जो है वो ऐसा रास्ता है, ऐसा सफ़र है कि जिसको जो है वो तय करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। उलमा फरमाते हैं कि जो है वो तलवार से तेज़ है और बाल से बरीक जो है उसके ऊपर से गुजर कर जो है वो लोगों को जो है वो जाना है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है अल्लाह के हबीब अगर आप वहाँ भी ना हो तो फिर आपको कहाँ ढूंढें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर मैं जो है वो मैज़ान अदल पे जो है वो खड़ा हूँगा, जहाँ मेरे उम्मतियों के आमाल जो है उनका वज़न हो रहा हो, मैं आपको वहाँ जो है मुझे वहाँ ढूंढना, मैं वहाँ मिल जाऊँगा। तो कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र हैं, वजह सुकून है, और मैदान महशर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश का सबब और बख्शिश का जो है वो ज़रिया है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। अभी साहब कहते हैं और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है। अजीज़ तलबा उसके बाद अगला शेर है रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद। रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। रूनुमा होगा, ज़ाहिर होगा, कब होगा राहे ज़ीस्त पर ज़िंदगी का जो सफ़र है इस पर जो है वो कब ज़ाहिर होगा, मंजिल का चाँद मंजिल मकसूद जो है वो कब नज़र आएगी, ये ज़िंदगी का सफ़र कब ख़त्म होगा और जिस मंजिल की तरफ हम रवां दवाएँ वो कब नज़र आएगी, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। इन अंधेरों का सफ़र मुश्किलात का जो रास्ता है ये कब ख़त्म होगा। तो जी तलबा इसकी मुख्तसर तशरीह जो है वो कुछ इस तरह है कि रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद, मतलब कि अगर रात को तारीकी है, रात को जो है वो अंधेरा है, तो जब चांद नमूदार होता है तो उस रोशनी में फिर इंसान को रास्ते मिल जाया करते हैं। इंसान जो है जब रास्ते पे फिर जो है वो गामजन होता है, रास्ते पर चलता है, तो फिर उस वो मंजिल के करीब से करीब तर जो है वो अजीज तलबा होता जाता है। तो इसलिए हाफिज़ साहब जो है वो कहते हैं रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद, कब जो है वो ज़िंदगी के सफ़र में हमें जो है वो चाँद, ऐसा चाँद मिलेगा या चाँद उभरेगा और हमें रोशनी जो है वो मिलेगी और उस रोशनी में हम अपना रास्ता जो है वो ढूंढेंगे और मंजिल मकसूद तक जो है वो हम रसाई जो है वो हासिल करेंगे। तो ये कब होगा। और फिर कहते हैं कब ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैर। अल्लाह के प्यारे नबी और दुनिया के बेहतरीन इंसान हमारी ज़िंदगी का
जो जो सफ़र है, अंधेरों का जो सफ़र है, हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, हम ज़िंदगी में जिन जिन तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, ये तकालीफ, ये परेशानियां कब ख़त्म होंगी, इसकी तरफ जो है वो हफीज़ साहब जो है वो बात करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। रोनुमा कब होगा राहे ज़िस्त पर मंजिल का चांद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। इसके अलावा उसके बाद है कब मिलेगा मिल्लते बैज़ा को फिर औजे कमाल, कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर, कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा को फिर औजे कमाल, फिर जो उरूज बुलंदी जो है वो दोबारा से कब जो है वो नसीब होगी, कब शबे हालात, शबे हालात यानी मुश्किल हालात, तारीख रात की कब होगी, सहर, सहर मतलब सुबह कब होगी। तो इसी अलावा ये इनके मुश्किल लफ्ज़ थे, हम इसकी मुख्तसर मगर जामे तशरीह देखते हैं। तो हफीज़ साहब कहते हैं कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा को फिर औजे कमाल, यानी कि फिर से मुराद पहले इनके पास बुलंदी थी, उरूज था, ये जो है वो दुनिया में नामवर थे, दुनिया में इनकी पहचान थी और लोगों के दिलों में इनका रोब जो है, दबदबा जो है, इनकी दहशत की जो धाक है वो बैठी हुई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई। तो हफीज़ साहब कहते हैं कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा को फिर औजे कमाल, इस जो है वो दुनिया की मोहब्बत में घिरी हुई जो उम्मत मुस्लिमा है, मिल्लत बैज़ा है, इसको फिर दोबारा से बुलंदी कब जो है वो नसीब होगी, दोबारा से जो कब जो है वो औज पर जो है वो जाएगी, उरूज इसको जो है वो नसीब होगा। तो वो इस इंतज़ार में है और एक तरह से सवाल है कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा को फिर औजे कमाल। तो औजे कमाल जो है वो दीन इस्लाम में है, जब इंसान जो है वो इस्लाम के रास्ते पर चलता है, हक़ और सच के रास्ते पर चलता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलंदियों का सफ़र जो है वो तय करता जाता है। लेकिन जब इंसान जो है वो दिल में दुनिया की मोहब्बत पाल लेता है तो फिर वो दुनियादार होकर रह जाता है, तो फिर जो है बुलंदी और उरूज जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है या वो दूर पड़ जाता है। तो जब दीन से मोहब्बत होगी, दीन का रास्ता इख्तियार किया होगा, तो फिर जो है वो औजे कमाल ज़रूर मिलेगा। लेकिन हफीज़ कहते हैं कब मिलेगा, कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर, कि ये जो ज़िंदगी की जो तारीक रात है, ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं और जिन मसाइब में हम घिरे हुए हैं, जिन परेशानियों का हमें सामना है, तो जी तलबा हफीज़ साहब कहते हैं कि कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर, तो ये हालात हमारे कब बदलेंगे, इन हालात में कब तब्दीली आएगी, ये दोबारा से हमें उरूज कब मिलेगा और हमारी तारीक रात में जो है वो रोशनी कब आएगी, और इस तारीक रात की लंबी और मुश्किल रात की सहर जो है इसी तलबा हफीज़ साहब कहते हैं कि वो फिर कब होगी। खैरुल बशर है दुनिया के बेहतरीन इंसान, कब मिल्लत बैज़ा को जो है वो उरूज मिलेगा, बुलंदी मिलेगी, कब हमारी मुश्किलात जो है वो हल होंगी। इसी तलबा उसके बाद जो है हम नात का जो है वो मक्ता जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो नात में जो है वो मक्ते में हफीज़ साहब कहते हैं दर पे पहुँचे किस तरह वो बेनवा बेबालों पर, एक नज़र ताइब के हाल ज़ार पर खैरुल बशर। दर पे पहुँचे, दर कहते हैं इसी तलबा दरवाजे को या मंजिल को, दर पे पहुँचे किस तरह वो बेनवा, बेनवा मजबूर, बेबालों पर मतलब बे यारो मददगार बेआसरा। और फिर कहते हैं एक नज़र, नज़र करम रहमत की नज़र, बख्शिश की नज़र, इनायत की नज़र, एक नज़र ताइब के हाल ज़ार पर। ताइब ने अपना यहाँ हफीज़ साहब कहते हैं हाल ज़ार तबाह हाल जो है, हमारा बुरा हाल जो है, एक नज़र इस पर भी डालिए, एक नज़र इस पर भी कीजिए, ए खैरुल बशर, ए दुनिया के बेहतरीन इंसान। अजी तलबा हम जो है ये मक्ता जो है उसमें हफीज़ साहब जो है वो कहते हुए दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं कि दर पे पहुँचे किस तरह, मैं मजबूर भी हूँ, बे यारो मददगार भी हूँ, बेआसरा भी हूँ, बेसहारा भी हूँ, और मेरे पास जो है वो अगर उड़ने के लिए पर नहीं है, इनके मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जो है वो पहुँच जाऊँ। मैं दिल में मोहब्बत है हफीज़ साहब के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर जाना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जो है वो पहुंचना चाहते हैं,
और वहाँ पहुँचकर अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपनी अकीदत का इज़हार, अपनी चाहत का इज़हार जो है वो करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि दर पे पहुँचे किस तरह, कोई रास्ता बताइए, कोई तरकीब बताइए, कोई हल बताइए मुझे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जो है वो कैसे जो है वो पहुँचूँ, क्योंकि मैं तो मजबूर हूँ और मेरे पास उड़ने के लिए पर नहीं वसाइल नहीं है कि मैं उन वसाइल का सहारा लेकर जो है वो आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे जो है वो पहुंच जाऊं। फिर वो कहते हैं जो आखिरी मिसरे में, दूसरे मिसरे में कहते हैं, एक नज़र ताइब के हाल ज़ार पर खैरुल बशर, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो एक नज़र करम कर दे हम पे, एक जो है बख्शिश की, इनायत की, मेहरबानी की, लुत्फ़ की नज़र कर दे, तो ये मुश्किलें, ये परेशानियां आसान हो सकती हैं। एक नज़र करम फरमाइए, रहमत हम पे जो है वो कीजिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए और हमारा जो ये जो हम तबाह हाल, हमारा बुरा हाल है, इस तबाह हाली से, इस बुरे हाल से, परेशानियों से हमें निकाल लीजिए और अपने पास जो है वो बुला लीजिए। ए दुनिया के बेहतरीन इंसान, ए दुनिया के अजीम इंसान, हमारी तरफ भी जो है वो नज़र करम, नज़र रहमत जो है वो फरमा दीजिए। इसी तलाबा ये था हमारा आज का सबक। हफीज़ ताइब की शामिल निसाब जो नात थी उसका जो है वो मुख्तसर सा जो है मफ़हूम और अशार के जो लफ्ज़ों के मुश्किल मानी हैं वो हमने जो है वो देखे हैं, उनको हम पढ़ लिया है। तो अगर इसमें कहीं इबहाम हो, मुश्किल हो तो जो है वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।